हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के दिन हम बात करने वाले हैं एक प्रॉपर जर्नी की जो आपको देखने वाले हैं, जिसमें मेजर हमारा पॉइंट ये है कि क्यों आपको समझना ज़रूरी है कि जो आपका अभी रॉ स्कोर निकला है, जो आपने अपनी प्रोविजनल आंसर की से निकाला है, वो आपके फाइनल स्कोर से मैच नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है? और इसका सबसे बड़ा रीज़न इज़ नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ, दोज यू डोंट नो व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन या क्या होता है, कैसे होता है, तो उसका सिंपल सा प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो ये जो CUET एग्ज़ाम होता है ये अलग अलग शिफ्ट्स में होता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, राइट। तो ऐसा बहुत बार होता है या हर बार होता है कि कोई पर्टिकुलर शिफ्ट का पेपर ईजी होता है और किसी और का मुश्किल होता है, राइट। वो कैसे पता चलता है? कि वो पता चलता है कि किस पर्टिकुलर शिफ्ट में बच्चों का एवरेज स्कोर ज़्यादा है। आई मीन किस शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं और किस शिफ्ट में ज़्यादा बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है, आई मीन NTA को, कि कौन सी शिफ्ट का पेपर इजी था जिसकी वजह से वो बच्चे हाई स्कोरिंग बने और कौन सा मुश्किल था जिसकी वजह से वो लो स्कोरिंग आपका शिफ्ट बना। और फिर बच्चों को कंपनसेट करने के लिए NTA लेके आता है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें वो क्या करते हैं कि जिसकी शिफ्ट ज़्यादा मुश्किल होती है उसमें लोगों को थोड़े से ग्रेस मार्क्स देते हैं, या फिर उल्टा कहते हैं तो जिसकी शिफ्ट इजी होती है उसके थोड़े से मार्क्स कम कर देते हैं। एंड दैट्स हाउ यू सेटल थिंग्स कि हाँ भाई अब दोनों बराबर हो गए। तो अब अगर आप सोचो, फॉर एग्जांपल आपने CUET का पेपर दिए अलग अलग सब्जेक्ट के, ये हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 5 सब्जेक्ट दिए तो 5 सब्जेक्ट में अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए होंगे और हर शिफ्ट में कोई एक ईजी हुआ होगा और उस शिफ्ट के हिसाब से आपके माइनस या प्लस मार्क्स हो सकते हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी दोनों रहती है, आपके ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। और इसका रेंज क्या रहता है कि यार कितने होंगे? तो देखो, टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स, है ना। हो सकता है कि चेंज ना भी हो सकता है 1-2 नंबर चेंज हो और बहुत हो जाए, और कई बार 5 नंबर 10 नंबर तक भी चेंज होते हैं। तो एंड ये एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप सोचो 5 सब्जेक्ट है और सब में भी 10-10 मार्क्स आपके कम हो रहे हैं, तो और आपका CUET स्कोर 50 कम हो रहा है। और वैसे ही अगर 10-10 भी सब में पढ़ रहे हैं तो 50 इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो इतना डिफरेंस आ जाता है नॉर्मलाइजेशन से। ये ऐसे मार्क्स हैं जो आपके सही या गलत पे डिपेंड नहीं करते, ये आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करते हैं। चाहे आपने स्कोर, रॉ स्कोर फाइनल आंसर की के हिसाब से 700 ही किया हो, पर क्योंकि आपकी शिफ्ट मुश्किल थी तो आपको 710, 720, 730 स्कोर आने वाले हैं या आ रहे हैं, राइट। अब नाउ वेरी रेयर कि आपके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, या ऐसा कह देते हैं कि वेरी रेयर होता है कि बच्चे खुल के आके बताएं कि मेरे मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। क्योंकि जिसके कम होते हैं, जितने भी मेरे सराउंडिंग में मैं जितनों लोगों से भी बात की है, जो कम वाले होते हैं, जिनको ज़्यादा दुख होता है, ज़्यादा दर्द होता है, वही ज़्यादा वोकल होके आते हैं, यार हमारे कम हुए, हमारे, है ना, 10 नंबर कम हुए, 50 नंबर कम हुए, 60 नंबर कम हुए, जैसे भी। एंड इट मैटर्स अ लॉट आपके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 900 स्कोर कर रहे हो, सोचो अगर रॉ स्कोर के हिसाब से, कि जो भी आपकी फाइनल आंसर की आने वाली उसके हिसाब से, तो वो जो होता है ना कि 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स, वो ही कट ऑफ डिसाइड करती है टॉप कॉलेज में और एक थोड़ा सा उसके नीचे वाले कॉलेज में। इट्स ऑल अबाउट दोज 20-15 मार्क्स। सोचो आपके 900 मिल रहे हैं इस साल, है ना, आपकी कैटेगरी का 900 वाज द कट ऑफ फॉर मे बी मिरांडा और श्री राम कॉलेज, एंड वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका, है ना, 875 880 हो गया, तो वो आपको हो सकता है नहीं मिले, या आपका बढ़ गया तो आपको इजीली मिल जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन नॉर्मलाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे। ऑल यू कैन होप इज़ कि आपका सेम रहे या बढ़े। जनरली जो है, अगेन एज सेड, लोगों के कम ज़्यादा सुनने को आते हैं तो कम होते हैं, पर वो देखो ऐसा है कि इट्स नॉट जस्ट कि भाई एक ही बंदे को फ़र्क पड़ता है या एक ही बंदे के मार्क्स कम होते हैं। वो नॉर्मलाइजेशन सबको एक इक्वल प्लेस पे लाने के, इक्वालिटी पे लाने के लिए, वो सबके एक जैसे ही हिसाब से कम या ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी और चीज़ें डिपेंड करते हैं कि भाई आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, कितने आंसर्स दिए, कितने सही थे, उस हिसाब से भी आपके मार्क्स बढ़ने या कम होने के कुछ रेशियोज़ होते हैं। कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा ये वाली शिफ्ट इजी थी तो इसके सबके 50 नंबर कम कर दो, इन सबके 50 नंबर ज़्यादा कर दो, ऐसा भी नहीं होता। सबके अलग मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, सबके अलग मार्क्स डिक्रीज़ होते हैं। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी पर्सनलाइज, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कैसे आपने परफॉर्म किया एट द फर्स्ट प्लेस। ओके, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो गया, बट अभी हमें क्या करना है, फिर हम क्या करें? तो देखो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी तो
रॉ स्कोर्स आपने निकाले होंगे अलग अलग वेबसाइट पे डाल के या खुद से दिमाग लगा के, जैसे भी, बट उस पर ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अभी आपके कंप्लेंट्स आ ही गई है, राइट? तो उसका करेक्शंस और जो भी होगा, फाइनल आंसर की इज़ एक्सपेक्टेड अराउंड 2022 के बीच में, राइट? और मान लो कि उसके विद इन आवर्स ही आपकी जो है फाइनल, आपकी जो फाइनल आपका स्कोर है वो भी आपको सीयूईटी बता देगा। इट्स वेरी विद इन आवर्स। और जो आपका फाइनल आंसर की होगा ना, उससे भी अगर आप निकालोगे ना अपने जो भी आपका स्कोर है, तो भी वो सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा है। तो जो आपको एनटीए आपका स्कोर बताएगा आपके वेबसाइट पे, आप जब लॉगिन करके देखोगे, जब भी वो रिलीज़ करेगा, वही आपका फाइनल स्कोर होगा, ना कि आपने जो फाइनल आंसर की से अपना स्कोर बना के निकाला है अपने हिसाब से, ठीक है ना? तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड। ठीक है जी, ओके, समझ गए। नॉर्मलाइजेशन इज़ गुड बैड मिक्स, वॉट एवर यू कैन से। नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू हैंडल इट। सो गाइज, ट्रस्ट मी, नथिंग इज़ इन योर हैंड इन दिस केस, है ना? आपका पेपर जो आपको देना था वो हो चुका है। Now the main task of you is to sit back and make a good preference list. And make a good preference list का मतलब ये है कि ठीक है, आपको पता है वैसे भी अगर आप नॉर्मलाइज स्कोर, रॉ स्कोर नहीं निकालेंगे, फिर भी आपको पता है कि यार आपके 700, 800, 900, 950 क्या है, कैसे बन रहे हैं, आपको अब तक पता चल जाना चाहिए। और अगर नहीं चला है तो आपको एक आइडिया तो हो ही जाना चाहिए अपना रॉ स्कोर्स के हिसाब से, जो आपकी जो अभी प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से निकला है, ठीक है? और उसके हिसाब से आपको बढ़िया एक अपनी प्रेफरेंस शीट बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड वो प्रेफरेंस शीट में आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है। दैट इज़ आपका इंटरेस्ट, आपके करियर पर्सपेक्टिव, आपकी लोकेलिटी, मतलब आप कहाँ रहते हो, आप दिल्ली से हो, दिल्ली के बाहर से हो, अगर दिल्ली के बाहर से हो तो आपको कहाँ रहना पसंद है, या है ना, घर की कुछ प्रेफरेंसेस हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, दैट इज़ कॉलेज चेकआउट करने का, दैट इज़ सबसे पहले लोकेशन। क्योंकि लोकेशन फॉर मी इज़ नंबर 1। मतलब आप मानो कि आप नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, ये तो आपने सुने ही होंगे, राइट? तो वो जो जगह होती है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग रोल इन योर लाइफ। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, अगर आप नॉर्थ कैंपस में रह रहे हो ना, तो the kind of people you will see around you is something which will really make a change and bring a change in your life. एंड वही चीज़ अगर आप ऑफ कैंपस के किसी एवरेज कॉलेज में कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होगा। इसका बेसिक रीज़न इज़ गाइज, यू नो व्हाट, कि आप सोचो DU एक तो इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, ठीक है? सेकेंडली नॉर्थ कैंपस, श्री राम, हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोलीमल, लेगेसी कॉलेजेस, स्टीफेंस, लेगेसी कॉलेजेस सालों से चल रहे हैं। एंड बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बहुत ग्रैंड एलुमिनाई बेस है, लेगेसी है। एंड उस लेगेसी को बनाने के लिए हर इंडिया का टॉप क्लास का बच्चा वहाँ आता है। एंड टॉप क्लास से मेरा मतलब है एवरीवन फ्रॉम द बेस्ट ब्रेन्स जो हर स्कूल के होते हैं, जिसने अपने CUT में अच्छा स्कोर किया होगा, जिनमें से आप भी होंगे, है ना? द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ ईच एवरी सिटी ऑफ इंडिया। एंड एट द सेम टाइम द बेस्ट पीपल, आई मीन पीपल इन द सेंस जिनका अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है, जिसकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड दैट इज़ बड़ा सर्कल बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स। आप DU आ रहे हो कनेक्शंस के लिए, वो कनेक्शंस आपके नंबर 1 तब बनते हैं जब आपके नंबर 1 काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ दोस्त होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? जब आप नंबर 1 प्लेसेस जाते हो या नंबर 1 प्लेसेस में रहते हो। और वो इज़ जब आपके टॉप, आपके बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, कनेक्शंस, ऐसे वाले जो जिनके ऐसे कनेक्शंस होते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ने आएंगे? ऑफ कोर्स द नॉर्थ कैंपस इट इज़, राइट? तो इसलिए प्रायोरिटी देता हूँ मैं लोकेशन को। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट कि नॉर्थ कैंपस है इसलिए, ऑफ कैंपस भी क्रेजी है, ऑफ कैंपस ऑल्सो हैज़ क्रेजी वाइब्स। बट एट दी एंड दिस इज़ द फिल्टर प्रोसेस विच आई बिलीव आई वुड डेफिनेटली सर्टेनली कैरी आउट, कि भाई ओके, नॉर्थ कैंपस, ये 5 कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में है। अब इन 5 में मेरे को ये BCom प्रोग्राम करना है, BCom ऑनर्स करना है, फिर BA करना है। ये एक बहुत ट्रिकी चीज़ है जो आती है कि आपको अपना लॉन्ग टर्म करियर जो है उसको कैसे बैलेंस करना है कॉलेज की लोकेशन के साथ, या कॉलेज की लेगेसी कह दो, या कुछ भी कह दो। देखो, अगर उसकी लोकेशन नॉर्थ कैंपस है तो ऑटोमेटिकली उसकी लेगेसी अच्छी है, तो आप उसको कॉलेज की लेगेसी कह दो,
कॉलेज वर्सेस कोर्स कह दो या कुछ भी कह दो, इट्स अ बिट ट्रिकी चॉइस टू मेक. बट आई बिलीव अगर मैं सजेशन दूँ थोड़ा सा, अभी आप जब प्रेफरेंस बनाएंगे तो ट्राई टू कीप द बेटर कॉलेजेस ऑन द प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन, ठीक है ना. उसके बाद आप थोड़ा उसको मिक्सअप कर सकते हैं कि भाई कोई साउथ के भी बेस्ट कॉलेजेस को डाल दो बीच में कहीं पे, वेंकी हो गया जैसे, कहीं पे गार्गी डाल दो. बट ट्राई टू कीप नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस ओनली. एंड नॉर्थ में भी डू नॉट कम इन टू द ट्रैप ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट जो बताती है कि बहुत सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस है. ऐसा नहीं है. मैंने पास्ट में वीडियोस बनाई हैं, उसको डू चेक आउट. फ्रॉम टॉप कॉलेजेस टू लोकेशन वाइज मैंने हर कॉलेज बताया डी का कहाँ रहता है, कैसे रहता है, तो उसको बिल्कुल देखना ज़रूरी है. मैं फिर से बनाऊंगा आपके लिए फिर से, ताकि पुरानी वीडियोस में सर्च ना करना पड़े और नई फीड में नया आ जाए. बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज़ कि भाई आपका जो ओवरऑल आपकी लोकेशन है वो इज़ नंबर वन प्रायोरिटी, एंड प्रेफरेंस भी उसी हिसाब से बनाना. एंड दैट गोज़ फॉर आउट ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली वाले ऑल्सो. कैसे, अगर आप दिल्ली से हो तो आपके लिए लोकेशन है इसके घर के थोड़ा पास हो. भाई अगर आपको नॉर्थ कैंपस मिल भी रहा है पर आप सोचो रहते हो कहीं गुड़गांव के अंदर बहुत दूर या नोएडा में बहुत दूर और आपको हर दिन 2 घंटे ट्रैवल करना है, भूल जाओ कि आपको वो बेनिफिट लेगेसी का मिलना है जो उस कॉलेज का है. क्योंकि अगेन एट द एंड ऑफ द डे किसी दिन एक क्लास हुई, किसी दिन है ना बिल्कुल क्लास ही नहीं हुई, तो आप गए नहीं, या आप गए और आपको पता चल रहा है कि भाई क्लास कैंसिल हो गई, तो वो जो आलस हिट होता है, वो जो लेथार्जीनेस हिट होती है ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल. फिर वो कॉलेज के 3 साल 4 साल कैरी फॉरवर्ड करना, फिर आप कॉलेज लाइफ ही इंजॉय नहीं कर पाते. क्योंकि आपको लगता है यार 1 घंटे की क्लास है, 4 घंटे कौन ट्रैवल करेगा, या 2 घंटे की क्लास है, 4 घंटे कौन ट्रैवल करेगा, एंड स्टफ लाइक दैट. तो अगर ऐसा है तो लोकेशन, अगर आप दिल्ली एनसीआर दूर दूर से हो, मतलब दिल्ली में रहते हो, तो अपने आसपास के कॉलेजेस लो, या फिर मेकअप योर माइंड कि उस कॉलेज के पास रहना है और घर से दूर रहना है. चाहे आपके घर वाले दिल्ली रहते हैं पर फिर आपको कॉलेज के पास रेंट रहकर ही रहना चाहिए. दैट इज़ माई रिकमेंडेशन. अदरवाइज़ अगर इतना नहीं है, अलग से खर्चा नहीं करना, विच आई डोंट पर्सनली थिंक कि करना चाहिए. अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, जस्ट बाय मतलब जस्ट टेक कॉलेज जो आपके कॉलेज के घर के आसपास हो, ताकि आप एटलीस्ट अटेंड कर पाओ, चाहे एक ही क्लास क्यों ना हो, ठीक है. तो दैट डिपेंड्स ऑन अगर आप दिल्ली से हो, एनसीआर से हो, और अगर आप बाहर से हो तब भी लोकेशन मैटर्स. क्योंकि यार सोचो आप कोई है ना एकदम केरला में कोची से आ रहे हो, या फिर आप बहुत एकदम हावड़ा से आ रहे हो कोलकाता में, एंड यू एंड अप लिविंग इन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, क्योंकि आपको कॉलेज मिला है स्वामी श्रद्धानंद या फिर अदिति महाविद्यालय या भागिनी निवेदिता. These are some of the worst colleges according to location in Delhi University. तो ट्रस्ट मी दोस्त, आपका आना एकदम नेगेटिव हो जाएगा. आपको लगता मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आप स्टार्टिंग में ही एग्ज़िट कर दोगे उस कॉलेज से, क्योंकि घर से दूर रहने का एक तो जो प्रेशर होता है, एक होम सिकनेस होती है, साथ में अगर कॉलेज इतना आइसोलेटेड अकेला आउटस्कर्ट्स में अंडर डेवलप्ड जगहों में हो, तो फिर ना आपको वो काइंड ऑफ पीपल मिल रहे हैं जिसके लिए आप ड्यू में आओगे, ना आपको काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, टीचिंग, डेवलपमेंट वो सब मिलना है. तो ये सब कॉलेजेस अगर आपके घर उस तरफ हैं तो द नंबर वन थिंग है, क्योंकि आपको ड्यू की डिग्री मिल रही है, आपको पढ़ाई मिल रही है, और आपको एट दी एंड एक आइडेंटिटी कार्ड मिल रहा है ड्यू का, जिससे आप किसी भी ड्यू के कॉलेज जा सकते हो. बट अगर आप स्पेशली बहुत दूर से इन कॉलेजेस में आना चाहते हो, जो मैंने अभी 3 नाम लिए, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं कुछ, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा. वर्स्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली या ऐसे कॉलेजेस इसको लास्ट में रखना चाहिए, तो वो मैं ज़रूर लेके आऊँगा. बट ओवर एंड आउट दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू राइट नाउ. मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड देन द कोर्स, ठीक है. तो प्रायोरिटी पहले फिल्टर आउट द कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू लोकेशन, एंड देन उसमें चेक करो कि हाँ भाई इसमें बीए है, बीए इसमें पॉल साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, तो इसका बीए हिस्ट्री, बीए पॉल साइंस फर्स्ट सेकंड रख देता हूँ. फिर सेकंड कॉलेज का बीए ये रख देता हूँ ऑनर्स. फिर थर्ड में मैं नंबर 1 कॉलेज का बीए प्रोग्राम इंग्लिश और हिस्ट्री रख देता हूँ, या वॉट एवर, राइट. तो दैट डिपेंड्स ऑन यू. आई हिंट यू, आई हेल्प यू कि गो विद कॉलेज का आपका लोकेशन एंड देन दैट कोर्स. क्योंकि एट द एंड दोस्त
बात यह है कि अगर आप में कैलिबर है एंड यू कैन रियली आउटशाइन द कोर्स, तो इट डजेंट मैटर कि आपका ऑनर्स है, प्रोग्राम है, क्या है, क्योंकि अगर आप में वो स्पार्क है, अगर आप में वो जज्बा है, तो वो आप कर लोगे. मतलब अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वेरी सेट गोल एंड वेरी वेरी रिजिड प्लानिंग कि भाई मेरे को तो बीए प्रोग्राम नहीं करना, मुझे ऑनर्स ही करना है, ताकि मैं अपने यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू में बोल सकूँ मैंने ऑनर्स किया है और फिर मैं ये कर सकूँ वो कर सकूँ. अगर आपके इतने सॉलिड प्लान्स हैं तो भाई फिर बिल्कुल डू नॉट प्ले विद अदर थिंग्स इफ़ यू हैव दोज सॉलिड प्लान्स. बट इफ़ यू डोंट हैव दोज सॉलिड प्लान्स, इफ़ यू आर फ्लेक्सिबल विद योर गोल्स, इफ़ यू कैन गो विद प्रोग्राम एंड यू कैन थिंक कि यार आगे मैं इसको है ना मेक इट अप कर लूँगा, आगे मैं इसको कवर अप कर लूँगा, मैं जो लोकेशन प्रायोरिटाइज़ कर रहा हूँ उसका मैं इतना अच्छे से इस्तेमाल करूँगा कि वो प्रोग्राम मेरा आउटशाइन हो जाएगा. तो फिर गो विद कॉलेज 100%, गो विद कोर्स सेकेंडली. एंड हाँ, आई मीन आई डेफिनेटली कम अप विद मोर वीडियोज़ ऑन सच दिस टॉपिक. बाकी तब तक के लिए टाइटन योर सीट बेल्ट्स. आ जाएगा 5-6 दिनों में आपका फाइनल आंसर की है. एंड उसके बाद जो CUT का पोर्टल है ड्यू का, वो भी CSAS पोर्टल, वो भी ड्यू खोल देगा. तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन द रियल गेम स्टार्ट्स, इट्स गोना स्टार्ट. बट टिल द टाइम बीइंग, stay focused and all the best to you guys. Bye bye, take care, Jai Hind, Jai Siya Ram.